हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो कोई भी नया आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की स्टोरी आप लोग को कैसी लगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी मिस्टर लैन के शर्तों को मान गया था। वांग जी की बात सुनकर मिस्टर लैन स्माइल करते हैं और कहते हैं, वांग जी, मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करो। मिस्टर लैन कॉन्ट्रैक्ट पेपर वांग जी के सामने करते हुए कहते हैं, तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को अच्छे से पढ़ लेना। मैं नहीं चाहता बाद में तुम मुझसे सवाल करो। वांग जी एक बार मिस्टर लैन को देखता है, फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को देखता है। वांग जी उस कॉन्ट्रैक्ट को रीड करने लगता है। वांग जी गुस्से में मिस्टर लैन को देखता है। मिस्टर लैन स्माइल करते हुए वांग जी को देख रहे थे। क्या हुआ वांग जी, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को अच्छे से रीड करना, कहीं कुछ छूट ना जाए। वांग जी गुस्से से कहता है, ये सब क्या है? मैं सिर्फ शादी के लिए माना। आपने कहा था मुझे आपके चुने हुए ओमेगा से शादी करना है और मैं उसके लिए मान गया, तो फिर ये सब क्या बकवास है? मिस्टर लैन वांग जी को देखते हुए कहते हैं, वैसे मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ वांग जी। तुम शादी करने के बाद विंग को छोड़ दोगे। जब मैं तुम्हारा बात मानूंगा उसके बाद मुझे अच्छे से पता है तुम विंग के साथ क्या करोगे, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा करो। इस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है तुम विंग को डिवोर्स नहीं दे सकते और ना ही तुम उसे लैंड मेंशन से निकाल सकते हो। चाहे जो हो जाए तुम विंग से उसका हक नहीं छीन सकते। विंग हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे पास रहेगा और तुम कुछ नहीं कर सकते। वांग जी गुस्से से मिस्टर लैन को देख रहा था। वांग जी गुस्से में उस पेपर को फर्श पर फेंक देता है और गुस्से में कहता है, आप समझते क्या हो अपने आप को? मुझे नहीं पता था आप इतना घटिया हो। मिस्टर लैन गुस्से में कहते हैं, अपना मुंह बंद करो। अगर तुम मेरा शर्तों को नहीं मानोगे तो मैं भी वही करूँगा जो मैं चाहता हूँ। क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने मिस्टीरियस को लेकर वापस लैंड मेंशन आऊँ और तुम्हारे मॉम को डिवोर्स दूँ? क्या तुम्हारी मॉम ये बर्दाश्त कर पाएंगी? वांग जी गुस्से से मिस्टर लैन को देखने लगता है। सु यंग बस इन दोनों को देख रहा था। वांग जी कुछ देर तक सोचता है, अपने गुस्से को शांत करता है और उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को देखता है, उसे उठाकर सिग्नेचर कर देता है। मिस्टर लैन के फेस पर मारते हुए कहता है, ये रहा आपका पेपर और आप यहाँ से चले जाइए। आप अपना प्रॉमिस याद रखना, वरना मैं उस क्या नाम है वी वोसियान, मैं उसे मार डालूंगा, समझे आप? मिस्टर लैन वांग जी को देखते हैं और फिर उस पेपर को देखते हैं, स्माइल करते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर लैन के जाने के बाद वांग जी गुस्से में सामान को फोड़ने लगता है। यहीं फ्लैशबैक एंड हो जाती हैं। वांग जी अपने आंखों को खोलता है और सुयांग को देखता है। वांग जी को विंग से अब नफरत हो रहा था। वांग जी अपने मन में कहता है, मैं भी देखता हूँ तुम मेरे टॉर्चर को कब तक सहते हो और मेरे साथ कब तक रहते हो। मैं तुम्हारी लाइफ को हेल बना दूंगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरा नाम भी लैन वांग जी नहीं। वहीं सोया चुपचाप वांग जी को देख रहा था। वांग जी जानता था मिस्टर लैन ऐसे ही विंग की इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होने देंगे। अब हमें शाम का वक्त दिखाया जाता है। वांग जी अपने ऑफिस से वापस मेंशन आता है तो देखता है सभी लोग लिविंग एरिया में बैठे थे। मैडम लैन दौड़ कर जाती है और वांग जी को हक कर लेती है।
वांग जी कंफ्यूज होकर अपने मॉम को देख रहा था जो रो रही थी। वांग जी हक को ब्रेक करता है और मैडम लैन को आंखों से आंसू पोंछते हुए कहता है, क्या हुआ? क्या किसी ने कुछ कहा है? मैडम लैन रोते हुए वांग जी के फेस पर किस करने लगती हैं और रोते हुए कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुमने ये सब मेरी वजह से किया? क्यों वांग जी, क्यों? आखिर कब तक तुम हम सब के लिए ये सब करते रहोगे? तुम अपने बारे में क्यों नहीं सोचते? तुम अब भी मेरे बारे में सोच रहे हो, फैमिली के बारे में सोच रहे हो। क्यों तुम अपने बारे में नहीं सोचना चाहते? वांग जी कंफ्यूज होकर सभी को देख रहा था जो नम आंखों से वांग जी को ही देख रहे थे। वांग जी अपने मॉम के आंखों से आंसू को पोंछते हुए कहता, मॉम क्या हुआ? तभी ग्रैंडफादर आगे आते हैं और कहते हैं, वांग जी मैं तुम्हारे कैबिन में गया था और तुम्हारी और सोयांग की बात सुन लिया। मुझे पता चल गया तुमने शादी क्यों किया। क्या तुमने जिंग हंजुन के कहने पर यह शादी किया? वांग जी मैं ये जानकर बहुत खुश हूँ कि तुम हमेशा खुद से पहले अपने फैमिली के बारे में सोचते हो और मुझे ये जानकर अच्छा लगा। अब वांग जी कुछ नहीं कहता है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि ये सभी जान चुके हैं कि उसने विंग से शादी क्यों किया और किसके कहने पर किया। मैडम लैन को यकीन नहीं हुआ कि उनके हस्बैंड ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। ग्रैंडफादर वांग जी को देखकर कहते हैं, मुझे नहीं पता था वो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी कर सकता है। आई एम सॉरी वांग जी, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका, ना कल कर सका ना आज कर सका। लैन सिचैन वांग जी को हक कर लेते हैं और कहते हैं, थैंक यू वांग जी, तुमने ये शादी इसलिए किया ताकि डैड मॉम को डिवोर्स ना दे और अपने मिस्टीरियस को यहाँ लेकर ना आए। वांग जी तुमने जो भी किया सही किया। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं भी यही करता। मुझे पता चल गया था कि डैड ज़रूर तुम्हें किसी चीज़ को लेकर ब्लैकमेल कर रहे होंगे, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि वो इतना नीचे गिर जाएंगे कि वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे अपने ही बच्चों के साथ। मैडम लैन अपने नम आंखों से वांग जी को देख रही थी। वांग जी अपने मॉम को आंसुओं को फिर से पोंछता है और कहता है, मॉम मेरी लाइफ में आपसे बढ़कर कोई नहीं है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं आप सबको खोना नहीं चाहता। मेरे लिए मेरी फैमिली पहले आती है। मैं आप सब के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। अगर आप लोग को कोई चोट भी पहुँचाने की कोशिश किया तो मैं उसे जिंदा जला दूंगा। और हाँ, रही बात उस ओमेगा की, तो वो मेरा हस्बैंड नहीं है। वो सिर्फ इस मेंशन का सर्वेंट है और वो यहाँ सिर्फ सर्वेंट है। उसकी जगह यहाँ सिर्फ सर्वेंट की है। ये बोलकर वांग जी अपने रूम के तरफ जाने लगा। वांग जी की बात सुनकर सभी लोग एक दूसरे को फेस को देख रहे थे क्योंकि उन सभी को अच्छे से पता था कि वांग जी विंग को कभी नहीं अपनाएगा और ना ही उसे अपने हस्बैंड का जगह देगा। वहीं मैडम यू के होठों पे एक डेविल स्माइल आ जाती है। मैडम यू स्माइल करते हुए गेस्ट रूम की तरफ देखा जिसका डोर थोड़ा खुला हुआ था। शायद विंग ने वांग जी की बातों को सुन लिया होगा। मैडम यू की अंदाज़ा सही था। विंग अपने बेड पर बैठकर रो रहा था। उसे अपने लिए बहुत बुरा लग रहा था। वांग जी की इतनी कड़वी बातें, विंग के हार्ट में पेन हो रहा था। विंग की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। विंग अंदर से टूट चुका था। विंग खुद से कहता है, सर्वेंट अच्छा नाम है। कंग्रेचुलेसन विंग, तुम्हें एक और नया नाम मिला। अब तुम्हें इस नाम की आदत डालना होगा।
तुम्हें सबकी कड़वी कड़वी बातें सुनना होगा, पर कोई बात नहीं। एक दिन ये सब मुझसे कहीं ना कहीं प्यार करेंगे। लैन अंकल ने कहा था कि ये लोग बहुत अच्छे हैं, ये सब बस मुझसे नाराज हैं, इसलिए ये सब मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। लेकिन एक दिन ये लोग क्या पता मुझसे प्यार करेंगे। ये सोचकर विंग रोने लगता है। विंग बहुत रोता है। विंग अपनी ही जगह पर रोते हुए लेट जाता है। रोते रोते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सभी लोग डिनर करके अपने रूम में जा चुके थे। मैडम लैन डिनर लेकर जब विंग के रूम में आई तो वो देखती हैं कि विंग सो रहा था। उन्होंने विंग को जगाना सही नहीं समझा, क्योंकि विंग के लिए इस वक्त आराम करना ज़रूरी था। मैडम लैन डिनर को टेबल पर रख देती हैं और डोर को बंद करके अपने रूम में चली जाती हैं। अब आधी रात हो चुकी थी। विंग गहरी नींद में अपने बेड पे सो रहा था। विंग के फेस पर अब भी बेल था, क्योंकि वांगजी ने विंग के बेल को नहीं हटाया था। तभी विंग के रूम का डोर ओपन होता है और कोई पर्सन अंदर आता है। वो पर्सन चलकर विंग के बेड के पास आता है और वहीं खड़ा होकर विंग को ऊपर से नीचे तक देखता है। विंग एक लूज सा टी शर्ट और लोअर पैंट में था। वो पर्सन अपना एक हाथ विंग के हेड पर रखता है और धीरे से उसके फेस के ऊपर घुमाने लगता है। विंग नींद में जब अपने फेस पर किसी का हाथ महसूस करता है तो वो धीरे धीरे अपने आंखों को खोलने लगता है। तभी उसे अपने फेस पर किसी के गर्म सांसें महसूस हो रहे थे। विंग जल्दी से अपने आंखों को खोल लेता है, पर विंग को अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो पर्सन विंग के ऊपर झुकने लगा। विंग जल्दी से अपने आंखों को खोलता है और अपने ऊपर उस पर्सन को देखने लगता है, लेकिन अंधेरे की वजह से वो पर्सन विंग को दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही विंग चिल्लाने की कोशिश करता है, उससे पहले ही उस पर्सन ने विंग के माउथ को अपने हाथों से बंद कर दिया, जिससे विंग की आवाज़ बाहर नहीं आ पाई। वो पर्सन ने विंग के माउथ पर अपना हाथ रख दिया और उसके ऊपर झुकते हुए विंग के करीब जाकर कहता है, अगर तुमने आवाज़ करने की कोशिश भी किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आज मैंने तुम्हारे मुंह बंद किया है, कल तुम्हारे सांसों को बंद कर दूंगा। विंग इतना रूड आवाज़ सुनता है तो उसे पता चल जाता है ये पर्सन कौन है। ये कोई और नहीं वांगजी था। वांगजी का इतना रूड आवाज़ सुनकर विंग डर से कांपने लगा। वांगजी विंग के थोड़ा और करीब जाता है और कहता है, हस्बैंड, तुमने इसी के लिए ये सब किया है ना? तुम चाहते थे तुम मेरे पैसों पर आराम से अपने लाइफ गुजारना चाहते थे। तुमने मुझसे शादी करने के लिए ये सब किया है ना? अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। वैसे तुम मेरे वाइफ हो ना, तो तुम्हें मेरे पास होना चाहिए, लेकिन तुम तो अपने ही हस्बैंड से दूर किसी और रूम में किसी और बेड पे अकेला सो रहे हो। तुम्हें तो मेरे पास होना चाहिए, अपने हस्बैंड के करीब होना चाहिए। ये तो बहुत गलत है ना? पर कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। देखो तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें खुद लेने आया है। विंग वांगजी की गर्म सांसें अपने ऊपर अच्छे से महसूस कर पा रहा था। विंग को वांगजी से वाइन की स्मेल आ रही थी। विंग को पता चल चुका था कि वांगजी इस वक्त ड्रंक हैं। अगले ही पल वांगजी विंग को कैरी कर लेता है और अपने कमरे को ओर बढ़ जाता है। विंग डर के वजह से वांगजी के शर्ट को टाइटली पकड़ लेता है और अपनी कांपती हुई आवाज़ में कहता है,
प्लीज़ मुझे नीचे उतारो। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? प्लीज़ मुझे नीचे उतारो। प्लीज़ मैं आपके साथ नहीं जाना चाहता। वांग जी के कानों में पहली बार विंग की आवाज़ सुनाई दे रही थी। विंग की आवाज़ कोई छोटे बच्चे की तरह लग रहा था। वांग जी के कदम एक पल के लिए उसकी जगह पर रुक गए और उसकी नज़र विंग के फेस पर जाती हैं जो वेल से ढका हुआ था। वांग जी विंग को नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसके कानों में विंग की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रहे थे। विंग की आवाज़ सुनकर वांग जी के हार्ट बीट तेज हो जाती है। एक पल के लिए वांग जी को ऐसा लगा जैसे उसने किसी बच्चे को उठाया हो। वांग जी को अच्छे से फील हो रहा था कि उसने किसी बच्चे को गोद में उठाया है। लेकिन तभी वांग जी को मिस्टर लैन की बातें याद आती हैं। वांग जी को गुस्से से उसकी आइस रेड हो जाती है। वांग जी विंग के बातों को इग्नोर करता है और अपने कमरे में जाने लगता है। विंग वांग जी से छूटने की कोशिश कर रहा था। वो अपने पैरों से वांग जी को मार रहा था ताकि वांग जी उसे छोड़ दे। वहीं यानली अपने रूम से अभी अभी जिंगी के रूम में जा रही थी जिंगू को देखने, क्योंकि यानली जब भी ऑफिस से आती थी तो वो जिंगी को टाइम नहीं दे पाती थी। इसलिए अक्सर वो रात को जिंगी के सो जाने के बाद जिंगी के रूम में जाती और देखने के बाद जिंगी अच्छे से सो रहा है या नहीं। जब यानली को तसल्ली हो जाता तो वो उसके रूम से वापस अपने रूम में चली जाती है। लेकिन आज यानली जैसे ही अपने रूम से बाहर निकलती है, वो देखती है वांग जी पिंक को ज़बरदस्ती लेकर अपने रूम में जा रहा था। ये देखकर यानली चौंक गई। यानली जल्दी से वांग जी के पास जाती है और कहती है, तुम विंग को कहाँ ले जा रहे हो वांग जी? यानली की आवाज़ सुनकर वांग जी रुक गया। वांग जी मुड़कर यानली को देखता है और वो बिना किसी इमोशन के कहता है, मेरी शादी इससे हो चुकी है तो आज हमारा वेडिंग नाइट है। मेरा वेडिंग नाइट कल बाकी रह गया था, इसलिए मैं अपने वेडिंग नाइट को पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। ये बोलकर वांग जी वहाँ से विंग को लेकर चला जाता है। यानली वांग जी की बात सुनकर हैरान थी। वहीं विंग वांग जी की बात सुनकर बहुत डरा हुआ था। यानली जैसे ही अपने शौक से बाहर आती हैं तो देखती हैं वांग जी विंग को लेकर अपने रूम में जा चुका था और डोर को बंद कर चुका था। यानली विंग के लिए घबराते हुए कहती है, वांग जी गुस्से में उस ओमेगा के साथ कुछ कर ना दे, मैं वांग जी को कैसे रोकूं? तभी यानली को याद आता है, अगर वांग जी को कोई रोक सकता है वो है मैडम लैन। यानली जल्दी से मैडम लैन के रूम की ओर भागती है। वहीं वांग जी अपने रूम में जाता है, डोर को बंद कर देता है और विंग को ले जाकर बेड पर फेंक देता है। वांग जी अपनी शर्ट को खोलकर फेंक देता है और विंग के ऊपर आ जाता है। वांग जी का ये रूप देखकर विंग बहुत डरा हुआ था। डर की वजह से विंग पीछे की ओर जा रहा था। विंग डर से रोते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे पता है मैं आपको गुस्सा नहीं दिलाऊंगा। प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। मैं आपको गुस्सा नहीं दिलाऊंगा, मैं आपके सामने भी नहीं आऊँगा। प्लीज़ मुझे जाने दो। विंग को वांग जी से बहुत डर लग रहा था। डर से वो कांप रहा था। विंग रोते हुए वांग जी से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन वांग जी इस वक्त ड्रंक था और उसे विंग की बातें सुनाई नहीं दे रहे थे। उसे बस मिस्टर लैन की कही हुई बातें याद आ रहा था, जिससे उसका गुस्सा और भी बढ़ रहा था। वांग जी विंग के ऊपर झुकते हुए गुस्से में कहता है, क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें जाने दूं? तुमने मिस्टर लैन के साथ मिलकर मुझे फंसाया है। इतना मेहनत करने के बाद
तुम यहाँ से जाना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा मेहनत बर्बाद नहीं होने दूंगा। तुम्हें तुम्हारी किए की सजा आज तुम्हें अच्छे से दूंगा। तुम आज की नाइट कभी नहीं भूल पाओगे। आज रात के बाद तुम कभी चैन से रात को सो नहीं पाओगे। ये बोलकर वांगजी विंग के ऊपर से बेल को हटाकर दूर फेंक देता है। वांगजी जब विंग के फेस को देखता है तो वो शॉक हो जाता है। विंग जब देखता है वांगजी ने उसके बेल को हटा दिया है तो वो डर से वांगजी को ही देख रहा था। वांगजी विंग की आंखों में देख रहा था, जिसकी आंखें रेड हो चुकी थी रोने की वजह से। उसके पूरे चिक्स रेड हो चुके थे रोने की वजह से। वांगजी को विंग किसी बच्चे की तरह लग रहा था। वांगजी जब देखता है कि उसकी शादी 17 साल के ओमेगा से कराई गई है तो हैरान होकर विंग को देख रहा था। तभी वांगजी को विंग को देखकर गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में कहता है, क्या तुम्हें इतनी जल्दी पड़ी थी शादी करने की? क्या तुम्हें 18 साल होने की वेट नहीं हो रहा था? क्या तुम शादी के लिए इतने मरे जा रहे थे कि तुम्हें उम्र का ही अंदाज़ा नहीं लगा? विंग रो रहा था और वांगजी के बातों को सुन रहा था। विंग को वांगजी से बहुत डर लग रहा था। विंग बच्चे की तरह रोते हुए कहता, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपको आगे से गुस्सा नहीं दिलाऊंगा। पर मुझे जहाँ तक याद है मैंने आपको गुस्सा नहीं दिलाया। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, फिर भी आप मुझे सज़ा क्यों दे रहे हो? प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसा मत करो। वांगजी गुस्से में विंग को देखते हुए कहता है, अब तुम्हारे साथ हर रोज ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, अगर तुम यहाँ किसी गलत इरादे से आए हो तो याद रखना, मेरे फैमिली को चोट पहुँचाने से पहले मैं तुम्हें मार डालूँगा। तुम मेरे फैमिली को चोट पहुँचाने के बारे में सोचा तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा वो मैं भी नहीं जानता। ये बोलकर वांगजी विंग के पैरों को खींचकर अपने नीचे कर लेता है। तभी वांगजी के डोर पर जोर जोर से नॉक होती है। साथ ही साथ मैडम लैन आवाज़ें सुनाई दे रहे थे। मैडम लैन वांगजी के कमरे के बाहर खड़ी थी और डोर को खोलने का इंतज़ार कर रही थी। मैडम लैन जब देखती है वांगजी दरवाज़ा खोलने को तैयार नहीं है तो वो चिल्लाते हुए कहती है, लहनजैन, तुम ऐसा कुछ मत करना जिससे मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊं। प्लीज़ उसे जाने दो। प्लीज़ लहनजैन, तुम उसके साथ कुछ भी मत करना। अगर तुमने उसके साथ कुछ भी गलत किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्लीज़ वांगजी, डोर को ओपन करो। जैसे ही विंग मैडम लैन की आवाज़ सुनता है तो वो चिल्लाते हुए कहता है, आंट प्लीज़ मुझे बचाओ। आंट प्लीज़, आंटी मुझे बचाओ। आंटी मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे जाने दो, मैंने कुछ भी नहीं किया। विंग को इतना चिल्लाते हुए देखकर वांगजी हंसते हुए कहता है, तुम जितना ज़ोर से चिल्लाना चाहते हो चिल्लाओ, चिल्लाओ और ज़ोर से चिल्लाओ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कितना चिल्लाते हो, लेकिन चिल्लाने से पहले ये तो जान लो, ये रूम साउंड प्रूफ है। तुम्हें बाहर की आवाज़ तो सुनाई देगी, लेकिन यहाँ की आवाज़ बाहर नहीं जाएगी। तुम मॉम की आवाज़ सुनोगे, लेकिन मॉम तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनेंगी। तुम जितना चिल्लाओगे तुम्हारी आवाज़ इसी रूम में रह जाएगी। तुमने मेरी लाइफ में आकर बहुत बड़ी गलती किया है। लैन वांगजी के लाइफ में आकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है, उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलनी चाहिए ना। वांगजी की बात सुनकर विंग शांत हो चुका था। अब उस रूम में विंग की सिस्क्यू की
आवाज़ सुनाई दे रही थी क्योंकि वांग जी विंग के निक पर बाइट कर रहा था, विंग को किस कर रहा था। तभी विंग वांग जी को खुद से दूर करते हुए गुस्सा में कहता है, मुझसे दूर रहो, आप एनिमल हो, आप बहुत बुरे हो, आप बहुत बुरे हो। विंग की बात सुनकर वांग जी गुस्से में पागल हो जाता है क्योंकि वांग जी को विंग के मुंह से अपने लिए बुरा वर्ड सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। विंग रोते हुए कहता, आप डेविल हो, मुझसे दूर रहो। विंग की बात सुनकर वांग जी दांत पीसते हुए कहता है, तुमने मुझे डेविल कहा तो ठीक है, मैं बताता हूँ डेविल होते कैसे हैं। ये बोलकर वांग जी विंग के दोनों हाथों को टाई कर देता है। वांग जी गुस्से में विंग की टी शर्ट को फाड़ देता है। वांग जी के ऐसे करने से विंग की अपर बॉडी नेकेड थी। वांग जी के ऐसे करने से विंग जोर से चीखने लगता है और चिल्लाने लगता है। विंग खुद को वांग जी से छुड़ाने लगता है। वांग जी विंग के ऊपर झुकता है और उसके नेक पे बाइट करने लगता है और उसकी चेस्ट को लिक करने लगता है। वांग जी विंग के अपर बॉडी पे हर जगह बाइट कर रहा था। वांग जी के बाइट करने के वजह से विंग के बॉडी पे ब्लड आ रहे थे। वांग जी के ऐसा करने से विंग चीख रहा था। वांग जी विंग के लिप्स को किस करने लगता है और वो किस की जगह बाइट कर रहा था। वांग जी विंग के नेक पर हर जगह किस बाइट करता है। विंग के लिप्स के कॉर्नर से ब्लड आ रहे थे, विंग के नेक से ब्लड आ रहे थे। वांग जी विंग के चेस्ट पर बाइट करता है जिससे ब्लड आ रहे थे। विंग चीख रहा था और रो रहा था, वांग जी से छूटने की कोशिश कर रहा था। विंग को इस वक्त वांग जी बहुत खतरनाक लग रहा था। विंग की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें उस रूम में गूंज रही थी। विंग की बॉडी बहुत बुरी तरह से कांप रही थी क्योंकि वांग जी ने विंग के हर जगह बाइट कर रहा था। वो तब तक नहीं छोड़ता जब तक विंग की बॉडी से ब्लड नहीं आने लगे। वही वांग जी गुस्से में पागल हो चुका था जब देखता है कि विंग बहुत बुरी तरीके से कांप रहा है और किसी बच्चे की तरह चिल्ला रहा था और उससे छूटने की कोशिश कर रहा था। एक पल के लिए वांग जी को अपने किए पर पछतावा होने लगता है। वांग जी अब विंग के हाथों को खोल देता है। वांग जी गुस्से में विंग के बालों को खूब खींचते हुए कहता है, आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, मेरी नज़र हर वक्त तुम पर रहेगी, ये याद रखना। ये मेरी लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए। अगर तुमने मेरी फैमिली के साथ कुछ भी किया तो याद रखना तुम मेरी वाइफ हो ना। अगर तुमने हमारी शादी की बात किसी से बताया या फिर तुमने कोई गड़बड़ किया, मैं आज रुक गया, अगली बार इससे भी बुरा मैं तुम्हारे साथ करूँगा। अगर तुमने ऐसा कुछ किया, आज मैंने छोड़ दिया, अगली बार मैं यहीं से शुरुआत करूँगा। ये बोलकर वांग जी विंग के बालों को छोड़ देता है और उस रूम का डोर खोलकर डोर ओपन होते ही सभी लोग वांग जी को देखते हैं जो शर्टलेस था। एक पल के लिए मैडम लैन की सांसें अटक चुकी थी। मैडम लैन के मन में डर बैठ गई। तो चलिए गाइस, मैं इस स्टोरी को यहीं रोकती हूँ। ये पार्ट आपको जैसा